अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और हसास मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और वो मसला ये है, क्या हालत मजबूरी में माने हमल दवाई या तरीक़ा इस्तेमाल करना शरअ जायज़ है, ख़ास तौर पर जब पहले बच्चे की सेहत, दूध या नशोनुमा मुतासिर होने का अंदेशा हो। ये सवाल बहुत से वालिदैन के ज़हन में आता है, और अफसोस की बात यह है कि बाज़ लोग बग़ैर इल्म के फ़ौरन उसे हराम करार दे देते हैं, जबकि शरीयत का मिजाज इतना सख्त नहीं बल्कि रहमत वाला है। आइए कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। असल मसला की वजाहत। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि इस्लाम में औलाद अल्लाह की नेमत है, और बिला वजह औलाद से बचना दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर कोई हकीकी मजबूरी हो, मसलन माँ कमज़ोर हो, दूध पीता बच्चा हो, नया हमल पहले बच्चे की नशोनुमा को मुतासिर करे, या माँ की सेहत ख़तरे में पड़ जाए, तो क्या फिर भी माने हमल तदबीर हराम होगी? नहीं। कुरान से दलील। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वालोआलदात युज़ान औलादिलहुन हौलन कामलन। तर्जुमा, माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। नाज़रीन, ये आयत हमें बताती है कि बच्चे का हक़ है कि इसे मुकम्मल दूध और मुकम्मल परवरिश मिले। अगर नया हमल इस हक़ को मुतासिर कर रहा हो, तो शरीयत इस ज़रर को कबूल नहीं करती। हदीस से दलील। अज़ल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमल से बचने के लिए अज़ल किया करते थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ल करते थे, और कुरान नाज़ल हो रहा था। अगर ये अमल हराम होता, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मना फरमा देते। ये हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि आर्ज़ी माने हमल तरीक़े उसूला जायज़ हैं। फ़क़ही उसूल। शरीयत का एक बड़ा उसूल है, अल-ज़रर यज़ाल, यानी नुकसान को दूर किया जाएगा। अगर बच्चे को नुकसान हो, या माँ की सेहत को ज़रर हो, तो इस नुकसान से बचाव शरीयत का मुतालबा है। फ़क़हा की आरा। चारों फ़क़ही मज़ाहिब के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर माने हमल तरीक़ा आर्ज़ी हो, हक़ीक़ी मजबूरी मौजूद हो, शौहर और बीवी की रज़ामंदी हो, तो माने हमल तदबीर इख्तियार करना जायज़ है, ख़ुसूसन जब मकसद पहले बच्चे की नशोनुमा और सेहत हो। कौन सी चीज़ें नाजायज़ हैं? नाज़रीन, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हमेशा के लिए नसबंदी, महज़ रिज़्क़ के खौफ से औलाद रोकना, हमल ठहरने के बाद इस्क़ात, ये सब नाजायज़ हैं, सिवाय इसके कि माँ की जान को हक़ीक़ी ख़तरा हो। ख़ुलासा ये है कि अगर पहले बच्चे की सेहत, दूध या नशोनुमा मुतासिर होने का अंदेशा हो, या माँ की सेहत ख़तरे में हो, तो आर्ज़ी माने हमल दवाई या तरीक़ा इख्तियार करना शरअ जायज़ है, और इस पर कोई गुनाह नहीं। इस्लाम तंगी नहीं बल्कि आसानी का दीन है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी शरई सवाल के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें।